As a CA intermediate student myself, I know how overwhelming this journey can be. It's not just about passing exam, it's about managing stress, motivation, and still trying to feel a little bit of joy in the middle of chaos. Hey beautiful souls, welcome back to the channel. If you are new here, I am Khushi, a CA intermediate student navigating life with a little bit of coffee and a lot of notes. Today's video is really close to my heart. Yes, it's what I wish I knew before starting CA intermediate. I am talking about the stuff that no one really tells you. The emotional roller coasters, the mindset shifts, and the little things that can make a huge difference. So grab a coffee and let's romanticize the study journey together. CA Inter is not just Foundation Plus. I assume that CA Inter is just like Foundation with more subjects, but nope, it's deeper, heavier, and more mentally demanding. I wish I knew that starting here is less about memorizing and more about internalizing. Like you just can't revise. You need a better understanding here. Start slow. You don't need to measure your speed in the beginning. Build your stamina. It's much needed. So second is you don't need 10 teachers. You just need one that fits in. So during my foundation time, I was also new to this course. So I was also confused whether to opt for self-study or for coaching. So I just finalized to take coaching. But then the biggest question was कि offline लूँ या online लूँ, and लूँ तो कहाँ से लूँ obviously, right? तो I then decided कि लेनी offline ही है. So by the way, I took coaching from an institute in Delhi only. So then I was like कि मतलब कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से लेनी है, कौन सा फाइनलाइज करना है. Then I did my research that which one is better and which one suits me. Like मेरे को कहाँ से better समझ आ रहा है. Obviously मैं वहीं से लूँगी जहाँ से मेरे को assurity होगी that yes, this one is best for me, right? सब वही करेंगे obviously. So then I was like कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ डिसाइड करे कि हाँ दिस एंड दिस वॉज बेटर. तो मैंने फिर वहाँ पे डेमो लेक्चर्स लिए कि यस कहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है. देन मैंने डेमो लेक्चर्स लेने के बाद कि हाँ मेरे को ये ज़्यादा सूट कर रहा है, तो देन आई डिसाइडेड कि हाँ मेरे को यहाँ से लेनी है. सो हियर आर सम टिप्स दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हाइल फाइनलाइजिंग योर बेस्ट टीचर. So the first one is test teacher style before committing. Like obviously आप बिना डेमो लेक्चर लिए तो मत ही फाइनलाइज करो. इन माई ओपिनियन इट्स ऑफ नो यूज आई गेस सो, बिकॉज आपने कहीं नाम सुन के कि ऐसे मतलब अच्छा है, किसी और ने आपको सजेस्ट करा कि हाँ दिस वन इज़ बेस्ट, तो आप वो ले रहे हो, बट वो आपको ही ना समझ आए, आपको ही सूट ना करे, देन इट्स फॉर नो यूज़ ना आपके लिए, आपके तो फायदे के लिए नहीं है. मे बी वो अच्छा हो बट फॉर सम अदर पर्सन, राइट? तो यू शुड टेस्ट टीचर स्टाइल कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन यू शुड फाइनलाइज इट. सो सेकेंड इज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. इफ अ क्लास इज नॉट वर्किंग फॉर यू, डिसकंटिन्यू इमीडिएटली. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, राइट? सो द थिंग इज दैट अगर आपने कहीं कोचिंग ले ली, ठीक है, दैट आपको हाँ बट आपको लेके पता चल रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है. लाइक आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं, राइट? तो आप ये सोच के करते रहो कि आप पता आ जाए, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, या फिर लाइक कुछ भी भाई कि हाँ ठीक है अब हो गया तो लेते रहो लेते रहो. इट्स ऑफ नो यूज. आई एम टेलिंग यू इट्स ऑफ नो यूज. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यू शुड इमीडिएटली डिसकंटिन्यू दैट, बिकॉज आप लेके भी ना लेने के बराबर ही है ना. समझ तो वैसे भी कुछ नहीं आ रहा है. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो या फिर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाओ, राइट? एटलीस्ट आपको समझ तो आए, आपका टाइम तो वेस्ट ना हो ना. सो यू
यू शुड नॉट लाइक कि हाँ चलते रहने दो, इट्स ऑफ नो यूज. नाउ द थर्ड वन इज क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी एवरी टाइम. लाइक आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स चाहिए होंगे. लाइक ऑब्वियसली यू जस्ट नीड बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, राइट. आप ये सोच के ले रहे हो कि मेरे को 10 टीचर चाहिए, बट वो आपको समझ ही नहीं है. 10 टीचर है बट द क्वालिटी इज 0. सो इट्स ऑफ नो यूज. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज ऑफ नो यूज. आपको हाँ ठीक है 2 टीचर है बट आपको समझ सब आ रहा है. सो यू शुड प्रेफर क्वालिटी, राइट. आप क्वांटिटी देखो और क्वालिटी ना देखो तो भाई लाइक इट्स ऑफ नो यूज ऑब्वियसली यार. इट्स क्या ही बोल रही हूँ, है ना. यू शुड ऑलवेज गो विथ क्वालिटी. So the next one is burnout doesn't mean you are weak. Yes, I'm repeating this one. Burnout doesn't mean you are weak. So you are studying hours and hours every day, so you will hit a wall. I wish I planned for that instead of getting shocked by it. So let me now tell you my personal experience. So hydration is important, guys. कंटिन्यू. सो मेरे फाउंडेशन के टाइम पे ड्यूरिंग सम रीजंस मैंने अपनी कोचिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी. तो मतलब मेरे स्टार्ट करते ही बैकलॉग्स थे. लाइक यस थे, स्टार्ट करते ही मेरे बैकलॉग्स थे बिकॉज मैंने क्लासेस लेट ली. तो आई वॉज लाइक अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो करंट में चल रहा है वो भी लेना है, जो पहले हो चुका है मेरे को वो भी समझना है, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी करनी है. लाइक कैन यू इमेजिन द बर्डन भाई. कैन यू? नो यू कांट भाई, नो यू कांट. सो यस पहले तो आई वाज लाइक नहीं कर लूँगी जब भाई करना पड़ा ना नहीं हो पा रहा था बिल्कुल. इट्स लाइक इट्स टफ. ऑब्वियसली आपको पता होता है आप कर सकते हो या नहीं कर सकते. मैंने इमेजिन कर लिया मैं कर सकती हूँ बट वो मुझसे हुआ नहीं ऑनेस्टली. मतलब कर लिया था, काफ़ी हद तक कर भी लिया था. ऑब्वियसली कर लिया तभी पास हो गई ना, तो कर तो लिया था. बट येस इट वॉज लाइक टू टफ फॉर मी ऑनेस्टली. येस अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको बैकलॉग्स लेने चाहिए या नहीं, या फिर मैं वापस अगर ऐसे प्रेफर करूँ तो मतलब मैं प्रेफर करूँगी या नहीं, तो आई विल से अ बिग नो. भाई इट्स लाइक टू टफ. आप खुद को पनिश कर रहे हो ये करके. मेरे लिए तो ऐसा ही है, किसी के लिए हो कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, राइट. सो द थिंग इज कि बैकलॉग्स थे, इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था ना. आई वॉज लाइक कि मेरा पूरा दिन पढ़ना कॉन्टीन्यूसली. मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट हाँ मैं पूरे दिन आई वॉज पहले क्लासेस लो, फिर उसके बाद बैकलॉग्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट की प्रिपरेशन करो. लाइक इतना सब कुछ 24 घंटे ही होता है भाई बंदे के पास हर. ठीक है तो मैंने करा बट समटाइम्स आई वॉज लाइक कि अब नहीं हो पा रहा है. सो आई यूज्ड टू फील सो टायर्ड, सो लेथार्जिक. कितनी बार तबीयत ही खराब हो जाती थी. लाइक यस बर्नआउट होगा, डेफिनेटली होगा. आप ये सोचने की बजाय कि बर्नआउट ना हो, आप उसके लिए प्लान करो कि आपको कैसे बर्नआउट जब फील हो कैसे उसको कम करना है, कैसे आपको अपना लाइक मन बना के ही रखना है कि यू शुड बी डिटरमाइंड, राइट. आपको डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी. यस ऑब्वियसली आस्क्स फॉर डिटर्मिनेशन, यह है ना. तो द थिंग आई एम टेलिंग यू, मैं जो ट्राई कर रही हूँ समझाने का वो ये है कि बर्नआउट तो होगा. यू शुड प्लान फॉर इट रादर देन थिंकिंग ऑफ एस्केपिंग दैट. I hope you understand. So here are some soft skill advices. First one is add slow mornings to your week. It's not important आप सातों के सातों दिन productive हो, equal productive हो. Like you need to be consistent. Obviously आपको पढ़ना है, but you don't need to show equal productivity on all days. I think so and I feel so. तो मतलब मैं पर्सनली बताती हूँ लाइक संडे शुड बी योर रेस्ट डे ऑब्वियसली.
लाइक मेरे को किसी चीज़ से बेस्ट फील होता है, स्किन केयर, माई थेरेपी। सो मैं क्या करती थी, लाइक आई यूज टू कीप संडेज फॉर माई सेल्फ, लाइक टू टेक रेस्ट, टू डू माई स्किन केयर, टू वॉच अ मूवी और टू गो आउट or to like do anything that is your comfort, like, right? So yes, आपको वीक में एक दिन अपने लिए ज़रूर रखना है. You should do study that day also, but keep it for yourself as well. Second one is keep one day lighter. भाई बाकी सारे दिन तो एकदम हसल बसल वाले होते ही है, so there should be some days ना जहाँ पे आप रेस्ट ले सको. Your body also need rest. You are not a robot or a machine जो like 24/7 काम करे. You also need some rest. You need to understand this. आप तभी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे जब आप खुद को रेस्ट दोगे प्रॉपर, राइट? तो ऑब्वियसली यू नीड सम रेस्ट. अब आप ये सोचो कि नहीं भाई मैं तो एक ही बार में सब कर लूँगी, बट इट्स ऑफ नो यूज़ ऑनेस्टली. आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ही कम हो जाएगी. आपको अगर प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करनी है या फिर मैनेज करनी है, यू शुड डू सम सेल्फ लव एक्टिविटीज एज वेल. पढ़ो बट मी टाइम भी लो. So the third one is learn to take pause before you are forced to. So ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बताती हूँ. So स्टार्टिंग में ना मेरे को भी ऐसे होता था कि हाँ ठीक है भाई एक वन गो में सब करना है, राइट? बट आई गेस इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग ऑनेस्टली. तो यस, मतलब स्टार्टिंग में ना मैं भी ऐसे होती थी कि पॉज तो लेना ही नहीं है, तबीयत खराब हो पढ़ो, रेस्ट नहीं लेना, करते जाओ एंड करते ही जाओ. बट इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. यू शुड टेक रेस्ट, देन ओनली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है. सो यू कैन ऑब्वियसली ट्राई दिस वन. तो यस, यू शुड टेक सम पॉज इन योर लाइफ कि हाँ ठीक है पहले थोड़ा पॉज लो, समझो, उसके बाद कंटिन्यू करो. You don't need to do everything in one go. You don't need to be perfect all the time. So yes. On social media, people are only sharing their wins. It made me feel so behind, honestly speaking. As मैंने क्लासेस लेट स्टार्ट करी थी, तो आई थॉट कि ये सब देख के ना, तो आई थॉट कि हाँ मैं शायद ना कर पाऊँ, बिकॉज इतने कम टाइम में ऑब्वियसली मेरा इनपुट बाकी लोगों से कम था, राइट? तो इट मेड मी फेल्ट लाइक मैं नहीं कर पाऊंगी. इट मेड मी फील सो डीमोटिवेटेड समटाइम्स दैट आई फेल्ट कि नहीं हो पाएगा. बट देन आई अंडरस्टूड कि हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है. आई शुड फोकस ऑन मी ओनली, एंड आई गेस यू शुड ऑल्सो डू द सेम. यू शुड फोकस ऑन योर्स. ठीक है, तो ऐसे मतलब आप उनकी ये विन देख के कि उन्होंने भी तो हार्डवर्क करा है ना, तो यू शुड डू योर पार्ट ऑफ हार्डवर्क. आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा. जितना आप हार्डवर्क करोगे डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स. तो मे बी फिर आप भी अपनी विन ऐसे ही शेयर कर पाओ, राइट? लाइक यू शुड थिंक पॉजिटिव एंड डू द हार्डवर्क. रिजल्ट्स विल डेफिनेटली शो अप टू यू. Dear past me, you are not falling behind. You are just learning in real time. You don't have to do what everyone else is doing. You don't have to be perfect, just present. Study hard, but also take care of your heart. You are not a machine. You are a soft, smart, growing version of who you are becoming, and that's enough. So thank you so much for watching. I hope it gave you the comfort, clarity and softness that you needed today. If it helped, then do leave a heart emoji in the comments and do like and subscribe for more such interesting content. Until next time, study smart and don't forget to take care of yourself.